दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में नया चैप्टर पढ़ेंगे, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जान लेंगे, फिर उसका फार्मूला जानेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, साधारण ब्याज। हेडिंग क्या है बताइए? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज हम लोग पढ़ेंगे तो साधारण ब्याज की हेडिंग डाल लेते हैं। रुकिए, देखिए दिख रहा है मुझे? हाँ दिख रहा है। साधारण ब्याज केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या हो गया? केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या? केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज। मान लीजिए आपने किसी को 5,000 रुपए उधार दिया। ठीक है, उधार दिया, इस पर 5% का आप ब्याज दे रहे हैं। 5% का ब्याज दे रहे हैं तो एक साल मंथली हो सकता है, जैसे हर महीने आप 5% ले सकते हैं, या ईयरली हो सकता है, हर साल 5% ले सकते हैं। ठीक है, तो 5%, अब जब इसका 5,000 का 5% जो आएगा, देखिए 5,000 का 5% जो आएगा, 5,000 का 5% कितना आ जाएगा? 5×5=25, 250 रुपया। अब देखिए, अब साधारण ब्याज में फिर अगले बार 5,000 पर ही ब्याज लगेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर यही रहता तो 5,000 ए और प्लस 250 रुपए ए भी ऐड हो जाता। ठीक है, तो 250 रुपया तो ये 1250 रुपए पर ब्याज लगता। इसीलिए साधारण ब्याज का हमने परिभाषा लिखा कि केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज, यानी केवल 5,000 पर ही ब्याज मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज पर ये जो ब्याज आया 250 रुपया, इस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, यही अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज केवल जो 5,000 हमने लिया था उसी पर हर साल 5,000 पर लगेगा, तो 250 रुपए हर साल उसका ब्याज आएगा। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता तो फर्स्ट साल 5,000 पर, सेकेंड साल 5,250 रुपए पर, अगले साल फिर 5,250 रुपए का 5% करते, फिर उस पर लगता। इसी तरह बढ़ता जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, उसका चक्र बढ़ता जाएगा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी उसमें चक्र चल रहा है। ये साधारण ब्याज यानी कोई इस पर अन्य और ब्याज नहीं, बस वही एक जो ब्याज लगा है वही ब्याज लगता जाएगा। अब इसमें दर होता है। दर क्या होता है? दर होता है दी गई धनराशि पर एक साल में मिलने वाला, दी गई धनराशि में एक साल पर मिलने वाला ब्याज। एक साल पर मिलने वाला ब्याज, जैसे उसमें हमने 5% लगाया ना, जो परसेंट होता है वही दर होता है। और समय इसमें क्या होता है? समय जो निर्धारित टाइम होता है, जो निर्धारित समय होता है, जो निर्धारित समय होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर हो जाता है, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अब इसे देखिए डायरेक्ट
शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मूलधन रेशियो दर टाइम बटा के 100। इसे लिख सकते हैं एसआई बराबर पीआरटी बटा के 100। ठीक है, या तो देखिए मिश्र धन पूछेगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। जैसे 5000 का 5% हमने निकाला तो 250 रुपया आया, वही ब्याज मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए दिया साधारण ब्याज मतलब केवल धनराशि पर मिलने वाला ब्याज साधारण ब्याज होता है। और दर क्या होता है? जो उस धनराशि पे एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो दर होता है। अब समय क्या होता है? जो निर्धारित एक टाइम होता है वो समय होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं एसआई बराबर पीआरटी बटा के 100। एसआई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। पी क्या है? प्रिंसिपल। आर क्या रेट है? टी टाइम है बटा के 100। और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन। और नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग साधारण ब्याज का तीसरा क्लास देखेंगे। तीसरे क्लास में मैं आपको अलग टाइप लेकर आया हूँ। अलग टाइप को स्टार्ट करने से पहले उसका जो फार्मूला होता है उसे हम लोग देखते हैं। तो जैसे इसमें ब्याजों का योग और अंतर के लिए क्वेश्चन आता है। क्या आता है? ब्याजों का योग व अंतर। ब्याजों का योग व अंतर के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें मूलधन के लिए मूलधन पूछता है। ब्याजों का योग व अंतर के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें मूलधन पूछा जाता है। तो मूलधन बराबर फार्मूला क्या? तो हमारा पुराना फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। यही होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 होता है। अब देखिए इसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर मूलधन हमें इसमें से पूछेगा तो मूलधन बराबर हो सकता है मूलधन बराबर साधारण ब्याज इधर 100 चला जाएगा, गुणे 100 बटा के दर गुणे समय हो गया ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर साधारण ब्याज बटा के 100। यही होगा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के दर गुणे समय। तो हमारा क्या? ब्याजों का योग व अंतर। तो ब्याजों का योग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याजों के योग के लिए क्या हो जाएगा? ब्याजों के योग के लिए हो जाएगा मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिएगा। ब्याजों के योग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग, मूलधन बराबर। अब ब्याजों का अंतर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याजों का अंतर के लिए फार्मूला हो जाएगा मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे
समयों का अंतर, समयों का अंतर। ब्याजों का अंतर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर। इन दोनों फार्मूलों को आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। तो हमारा आज का टाइप क्या है, ब्याजों का योग व अंतर। हमारा आज का क्या टाइप है, ब्याजों का योग व अंतर। तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। और मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के दर गुणे समय। ब्याजों का योग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याजों के योग के लिए फार्मूला हो जाएगा मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग। अब ब्याजों का अंतर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याजों के अंतर के लिए मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर। ये क्वेश्चन दिया है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन शो कर रहा है। दिया है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये ब्याजों का अंतर दिया है ना, ब्याजों का अंतर कितना दिया है, 150 दिया है। ब्याजों का अंतर 150 रुपया दिया है। दर कितना दिया है, दर दिया है 5%। समय क्या दिया है, समय दिया है आपका 7 वर्ष और 10 वर्ष, यानी अंतर करना होगा 10 वर्ष माइनस 7 वर्ष। ठीक है, समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा, दर गुणे समयों का अंतर, दर गुणे समयों का अंतर। ठीक है, तो ब्याजों का अंतर कितना है 150, ब्याजों का अंतर 150 गुणे 100 बटा के दर कितना है 5। समयों का अंतर कितना है, 10 में से 7 गया 3 हो गया। तो इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 150 हो गया गुणे 100 बटा के 5 10 15 से 150 काटेंगे 10, यानी मूलधन कितना आ गया 10 गुणे 100 1000। मूलधन कितना आ गया 1000। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो ब्याजों का अंतर 150 था, दर 5% थी, समय 7 वर्ष और 10 वर्ष था। जब ब्याजों का अंतर है तो हमें समयों का अंतर निकालना होगा। तो समय का अंतर हमने निकाल दिया तो 3 आ गया। तो मूलधन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याजों का अंतर 150 था, गुणे 100 कर दिए, दर 5%, समयों का अंतर हमने निकाला है 10 में से 7 गया 3, समयों का अंतर 3 आया। जब इसको सॉल्व किए हैं तो 1000 आ गया। मूलधन कितना आया, मूलधन 1000 आ गया। ठीक है, और आगे हम लोग क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, इस पर आधारित और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी अंतर की बात है। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो ब्याजों का अंतर कितना है, ब्याजों का अंतर है
400 रुपया। ब्याजों का अंतर कितना है? 400 है। दर कितना है? दर हो गई 4%। समय का अंतर क्या हो जाएगा? समय का अंतर हो जाएगा, समय का अंतर हो जाएगा इसका 3 वर्ष 5 वर्ष। तो 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष, समय का अंतर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर। ठीक है, समयों का अंतर। ब्याजों का अंतर कितना है? 400 है। ब्याजों का अंतर 400 गुणे 100 बटा के दर कितना है? 4% गुणे समयों का अंतर कितना है? 2 है। 2 कर ले, 4 से 400 काटेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से 50 को काटेंगे, 100 को काटेंगे 50 हो गया, यानी 100 गुणे 50 कितना आ गया? 5000। मूलधन कितना आ गया? 5000 आ गया। मूलधन 5000 आ गया। देखिए कैसे हुआ, दिया है क्वेश्चन में कि एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो ब्याजों का अंतर 400 है, दर 4% है। समयों का अंतर निकाल लेंगे, 5 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष हो गया। तो मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का अंतर। ब्याजों का अंतर 400 किया, 400 हमने कर दिया गुणे 100 बटा के दर 4 है और समयों का अंतर हमने 2 निकाला, 2 रख दी। इसे सॉल्व करेंगे तो 5000 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस समझने की बात होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दिया है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक व्यक्ति था, राम को भी मान लीजिए 100 रुपया दिया, राम को भी 100 रुपया दिया और श्याम को भी 100 रुपया दिया, और राम 8 वर्ष पश्चात और श्याम 10 वर्ष पश्चात उसे धन वापस किया। तो दोनों से उसे 2160 रुपए ब्याज प्राप्त हो गए। तो वही पूछ रहा है धन कितना, यानी दोनों को मिलाकर इसमें जोड़ हुआ है, तो ब्याजों का योग इसमें हुआ है। ब्याजों का योग, ब्याजों का योग कितना है? 2160 रुपया। ब्याजों का योग कितना है? 2160 हो गया है। और दर कितना है? 6% है। दर कितना है? 6% है। समयों का योग क्या हो जाएगा? समयों का योग हो जाएगा 8 वर्ष व 10 वर्ष। 8 वर्ष प्लस 10 वर्ष, समयों का योग कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग। समयों का योग, जब योग की बात होगी तो समय को भी आपस में जोड़ दिया जाएगा और ब्याज को भी जोड़ दिया जाएगा। तो ब्याजों का योग कितना है? 2160 गुणे 100। दर कितना है? दर 6%। समयों का योग कितना? 18। इसे सॉल्व करेंगे, 2160 गुणे 100 बटा के 6 गुणे 18। ठीक है, एक 50 हो गया, एक 9 हो गया, एक 25 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है,
सॉरी, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 25 हो गया, 3 हो गया, इसे 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 4, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 80 हो गया, तो हो जाएगा 80 गुणे 25, 80 गुणे 25 हो गया, 0 हो गया, 8 25 40 को 16 80 4, 8 दूनी 16 4 20, तो कितना आ गया, 2000 आ गया। मूलधन कितना आया, 2000, मूलधन कितना आया, 2000। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर से राम को 8 वर्ष के लिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया, दोनों व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज प्राप्त हुए। तो ब्याजों का योग 2160 था, दर 6% थी, समयों का योग 8 वर्ष प्लस 10 वर्ष 18 वर्ष, तो मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समय का योग, 2160 गुणे 100 बटा के 6 गुणे 18, समयों का योग कितना हो जाएगा 18, जब इसको काटे लिखेंगे तो 2000 आ जाएगा। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह धन बताइए। क्या क्वेश्चन देखिए शो कर रहा है, दिया है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ब्याज का योग क्या दिया है, ब्याज का योग, ब्याज का योग क्या दिया है 270 रुपया, ठीक है, ब्याज का योग क्या दिया है 270 रुपया दिया है, और दर कितना दिया है 6%, दर क्या दिया है, दर दिया है 6%, समयों का योग क्या हो जाएगा, समयों का योग क्या हो जाएगा 3 वर्ष और 6 वर्ष, 3 वर्ष प्लस 6 वर्ष 9 वर्ष हो जाएगा, समयों का योग कितना हो जाएगा 9 वर्ष। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का योग, ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग समयों का योग। ब्याजों का योग क्या है, ब्याजों का योग 270 रुपया है गुणे 100, दर क्या है 6% है, समयों का योग क्या है 9, ठीक है, 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27 30 हो गया, 6 25 30 से 5 हो गया, तो 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 यही होगा ना, तो 500, मूलधन कितना आ गया 500। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। जब ब्याज का योग 270 रुपया है तो हमें समय का योग भी करना होगा, तो हम समय का योग कर दिए, 9 वर्ष हो गया, दर 6%, मूलधन हमें निकालना, मूलधन फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटा के दर गुणे समयों का योग। इसी फार्मूले में हमने सब वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया 500 रुपये, ठीक है। अब देखिए 4 क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, 2 क्वेश्चन अंतर वाला, 2 क्वेश्चन योग वाला हमने देखा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो रहा है 575, 5 वर्ष में 625 हो जा रहा है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए 3 वर्ष में क्या हो रहा है, 3 वर्ष में
575, पर 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625, ये ना 5 वर्ष में 625 हो जा रहा है। तो देखिए 5 और 3 में अंतर कितना है? 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। अब इसमें कितना बढ़ा है? 575 से 625 हुआ तो 50 हुआ है, यानी 2 वर्ष बराबर क्या हो गया? 2 वर्ष बराबर हो गया 50। 1 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष बराबर 50/2, यानी 25। 1 वर्ष बराबर 25। 3 वर्ष पर हम लोग देख लेते हैं मूलधन हमें क्या निकालना, दर निकालना। तो 3 वर्ष पर हम लोग देख लेते हैं कि 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज 25 है, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 25, 25 के 75। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 75। 3 वर्ष में वो धन 575 हो रहा है, तो मूलधन क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज 75 हो गया, तो मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यही होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज कितना आया? 75 रुपया। मिश्र धन कितना है? 575। और मूलधन निकालना है, ठीक है। तो मूलधन को इस साइड लेकर आएंगे तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा मूलधन। और मिश्र धन 575 है, साधारण ब्याज कितना है? 75। तो मूलधन कितना हो गया? 575 में से 75 घटाएंगे कितना हो गया? 500। मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 500। मूलधन जब 500 हो गया तो हमें क्या निकालना है? दर निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 होता है। साधारण ब्याज कितना आया है? 75। मूलधन कितना आया है? 500। दर निकालना है। समय 3 वर्ष पर ही हम लोग देख रहे हैं, तो समय 3 हो जाएगा बटा के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 75 बराबर 5 3 15, 15 R। दर को R करेंगे, R, तो R बराबर हो जाएगा 75 बटा के 15, 15 पचे 75, R बराबर 5%। दर कितना आ गई? 5%। देखिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। देखिए कोई धन है 3 वर्ष में 575 हो जा रहा है, 5 वर्ष में 625 हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे। इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो 2 साल का अंतर होगा। 5 साल में से 3 साल को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साल में कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। 2 साल में 50 बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा? 25 रुपया बढ़ा। तो 3 साल इसी पर देख लेते हैं, इस पर भी देख सकते हैं। 3 साल पर देख लेते हैं, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल का ब्याज होगा 1 साल का 25 रुपया, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज 3 साल का 75 रुपया आ गया, मिश्र धन 3 साल का 575 है, मूलधन हम लोग निकाल लेंगे। 575 में से 75 घटाएंगे 500 आ जाएगा। तो मूलधन कितना है? 500। तो दर हमें निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज 3 साल का 75, 500 मूलधन, दर गुणे समय, समय 3 साल है, बटे के 100 कर लेंगे। अब इसे काट पीट कर दर 5% आ गई। अगर देखिए कोई अगर ये सोच रहा होगा कि हम 5 वर्ष पर लेकर हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बदलता है, यहाँ से इतना डाटा आपका बदलता है। यहाँ दिया है ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाए।
क्वेश्चन दिया है ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में 992 हो जाता है। 4 वर्ष में धन, 4 वर्ष में धन कितना हो जा रहा है? 4 वर्ष में धन हो जा रहा है 928। 4 वर्ष में धन कितना हो जा रहा है? 928। 4 वर्ष में 928 हो जा रहा है। 6 वर्ष में धन 992। 6 वर्ष में धन कितना हो जा रहा है? 992। तो इसका अंतर करेंगे, 4 में से 2, 6 में से 4 जाएगा, 2 वर्ष हो गया। ठीक है, 992 में से 928 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 8 है, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 64 हो जाएगा। तो 2 वर्ष बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष बराबर 64। 1 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष बराबर हो जाएगा 64/2 यानी 32। ठीक है, 1 वर्ष बराबर 32। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 32 रुपया। तो 4 वर्ष का साधारण 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 32 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। 4 वर्ष का साधारण ब्याज 128। तो मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा, मिश्र धन में से घटा देंगे। मिश्र धन 928 है, 928 माइनस 128, 928 में से 128 घटाएंगे तो 800 हो गया। मूलधन 800 हो गया। अब साधारण ब्याज 128 हो गया, समय 4 वर्ष हो गया, तो दर निकाल लेंगे। क्या फार्मूला हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 128 है, मूलधन कितना है? 800। दर कितना निकालना है, इसे याद रख लेंगे। समय कितना? 4 साल बटा के 100 कर लेंगे। ठीक है, बटा 100 कर लेंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो r बराबर हो जाएगा 128 बटा के 8 गुणे 4। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, r बराबर हो जाएगा 32 बटा 8। r बराबर 8 चौके 32, 4%। दर कितना आ गई? दर आ गई 4%। तो एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है। 4 वर्ष में धन कितना हो रहा है? 928 हो रहा है, 6 वर्ष में 992 हो जा रहा है। इन दोनों का अंतर कर लेंगे। 6 वर्ष में से 4 वर्ष घटाएंगे तो 2 वर्ष हो गया, और धन का अंतर करेंगे तो 64 हो गया। 2 वर्ष बराबर 64 रुपया, 1 वर्ष बराबर 32। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 32 है, तो 4 वर्ष का 128। अब मूलधन कैसे प्राप्त हो जाएगा? मिश्र धन में से ब्याज को घटा लेंगे तो मूलधन आ गया। मूलधन जब आ गया तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज 128 हमने निकाला, 128 लिखते हैं, मूलधन 8, दर निकालना है, समय 4 वर्ष का ही हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, काट पीट के दर कितना आ गई? 4%। ठीक है, दर 4% आ गया। अब देखिए इस पर और नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, तो कितने वर्ष में 1350 रुपया होगा? कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, तो कितने वर्ष में 1350 रुपया होगा? देखिए इसमें हम लोग इससे पहले तो दर निकाल रहे थे, लेकिन इसमें दर दिया है, एक का समय दिया है, दूसरे का समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मूलधन निकाल लेंगे।
जैसे पहले का हम लोग को दर पता है, समय पता है, मिश्र धन पता है, तो उसमें मूलधन हम लोग पहले में निकाल लेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन गुणे 100, यही होगा ना मिश्र धन गुणे 100, मिश्र धन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय, यही होगा। मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर गुणे समय। तो मूलधन हमें निकालना है, तो मिश्र धन कितना है पहले का मिश्र धन है 1210 मिश्र धन गुणे 100 प्लस दर कितना है, 7% है, 7%। समय कितना है 3 वर्ष है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1210 गुणे 100 बटा के हो जाएगा 100 प्लस 7 × 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1210 गुणे 100 बटा के 100 में 21 जोड़ेंगे 121 से 121 काटेंगे तो 10 हो गया। मूलधन कितना आ गया, मूलधन जब 1000 आ गया, मूलधन 1000 आ गया, मिश्र धन 1210 है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा अब इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज 1350 का निकालेंगे, क्योंकि मूलधन हम लोग को पता हो गया, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन, क्योंकि मूलधन दोनों का समान ही, मिश्र धन माइनस मूलधन, दोनों का मूलधन समान ही था। मिश्र धन दूसरे का कितना 1350 रुपया, 1350 मूलधन कितना 1000 आया है, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 350। हमें समय निकालना है, तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज कितना है 350, मूलधन कितना है 1000 है, दर कितना, दर तो दोनों का दिया है ना, दर 7% है, समय निकालना है, टी कर लेंगे बटा के 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 350 बराबर 70, टी 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 बचे 35, तो 5 टी बराबर 5 वर्ष, टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर 5 वर्ष। देखिए कैसे हुआ मूलधन, अब जैसे दूसरे का टाइम पूछा था, तो मूलधन हम निकालेंगे तभी ना टाइम पता होगा, तो मूलधन बराबर फार्मूला होता है मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर गुणे समय। तो मिश्र धन 1250 है गुणे 100 प्लस 7 गुणे 7 क्या है दर है, समय 3। जब इसको हमने सॉल्व किया तो मूलधन 1000 आ गया। जब मूलधन हमें प्राप्त हो गया तो दूसरे का समय निकालना है, पहले का समय पता है, तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन दूसरे का कितना है 1350, मूलधन कितना है 1000, 1350 में से 1000 घटाएंगे कितना 350 है। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला पता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, बस इसी में हमने पुट कर दिया। समय कितना आ गया, समय आ गया 5 वर्ष, समय कितना आ गया 5 वर्ष, यही आंसर हो गया। तो अब आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे। तो लास्ट सवाल इसी पर आधारित और एक देख लेते हैं। इस लास्ट सवाल देखने के बाद हमें एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना होता है। क्या बोला, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्षों में वह धन कितना होगा, 8 वर्षों में वह धन कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे,
बताइए। पहले हम लोग मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन के लिए फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन गुणे 100 बटा के, यही होगा ना, मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर गुणे समय, दर गुणे समय होगा, दर गुणे समय होगा। मिश्र धन कितना है 1950 है, मिश्र धन कितना 1950 गुणे 100 बटा के 100, दर कितना है, दर कितना है 5 है, 5%। समय कितना दिया है, समय दिया है 6 वर्ष, 6 कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1950 गुणे 100 बटा के 5 6 के 30, 130 हो गया, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो देखिए, अब देखिए 195 गुणे 100 बटा के 13, 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 3 बचा, तो इसको काटते नहीं है हम लोग, बटा के 13 कर लेंगे, कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें भाग करेंगे 13 का, एक बार गया, कितना बचा 6 बचा, 13 5 65 हो गया, कट गया, यानी 1500 आ गया। मूलधन कितना आ गया, मूलधन हमें 1500 प्राप्त हो गया, मूलधन हमें कितना प्राप्त हुआ, मूलधन हमें 1500 प्राप्त हो गया। जब मूलधन हमें 1500 प्राप्त हो गया तो 8 वर्षों का मिश्र धन हम लोग निकाल लेंगे, 8 वर्षों का मिश्र धन, 8 वर्षों का मिश्र धन, ये निकालेंगे ना 8 वर्षों का मिश्र धन। 8 वर्षों का मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन, मूलधन गुणे, इनको निकालेंगे मूलधन गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस दर गुणे समय बटा के 100, क्योंकि 8 वर्ष का वो पूछ रहा है ना, 8 वर्ष का, 8 वर्षों में कितना धन हो जाएगा, तो 8 वर्षों का मिश्र धन हम लोग निकालेंगे, तो हमें मूलधन कितना प्राप्त हुआ, मूलधन 1500 प्राप्त हुआ गुणे 100, दर कितना है, दर है 5, समय कितना है, समय 6 है, नहीं समय 8 लेंगे, समय 8 लेंगे ना, क्योंकि 8 की बात है, तो समय 8 लेंगे, बटा के 100 करेंगे, ये दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 गुणे ये हो जाएगा 100 प्लस 8 5 40, तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणे 140, 15 गुणे 140, तो 15 का गुणा करेंगे, 15 शून्य 15 दूनी 30, 15 चौको 60, तो शून्य हासिल 6, 15 कम 15 6 21, तो मिश्र धन कितना आ गया, मिश्र धन आ गया 2100, मिश्र धन कितना आ गया 2100। तो इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए दिया है क्वेश्चन, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो जैसे 5 वर्षों में 1950 हो जा रहा है, तो पूछ रहा है 8 वर्षों में कितना होगा। तो देखिए मूलधन, तो हम लोग सबसे पहले मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन के लिए फार्मूला होता है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर गुणे समय। तो मिश्र धन कितना है 1950 गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर कितना है 5, समय 6, क्योंकि पहला 6 वर्ष है, 6 वर्ष पर हमने निकाला तो कितना आ गया, मूलधन कितना आ गया 1500 आ गया। दोनों धन बराबर है, ठीक है, वही 6 साल में 1950 हो रहा, तो वही पूछ रहा 8 साल में कितना हो जाएगा, 1500 रुपये धन पूरा। तो 8 वर्षों का मिश्र धन निकालेंगे, 8 वर्षों का मिश्र धन पूछा, 8 वर्षों का मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय बटा के 100, इसी में रख लेंगे। मूलधन 1500 दिया है, 100 5 दर 5% है, समय 8 वर्ष है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो 21 साल। समय कितना, 8 वर्षों का मिश्र धन कितना आ जाएगा 2100। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा।